जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबतों को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको ज़रूरत होगी। सफल इंसान होता है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार भी है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबतों को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने और दूसरे को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होता है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। साइलेंस का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको ज़रूरत होगी। नंबर 1, साइलेंस ग्रैब्स पीपल अटेंशन। महान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोशी रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस किस तरह लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर बोलना बंद कर देती है तो तभी सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो? जब मैं स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे नॉर्मल लाइफ में भी लागू होती है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। ऐसे में लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है, और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के ही बकबक करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट, साइलेंस हेल्प इन कन्वर्सेशन। शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करने वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो एक खामोशी उस दूसरे इंसान की यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, सामने वालों को यह सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं।
मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो या सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वह सामने वाला इंसान आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनके बाद उनके सारे बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपकी तरफ बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातें ज़्यादा सुनी जाएगी। थर्ड पॉइंट, साइलेंस हेल्प्स टू बिल्ड अ ट्रस्ट। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसानों को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते, और तभी तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। जीहू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम जितना सुनते हैं हम उतना ही सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट, गेट आंसर, उत्तर प्राप्त करें। आपके ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ और अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस क्वेश्चन पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप क्वेश्चन पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धि और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी क्वालिटी देखने को मिलता है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब सवाल पूछते हैं तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते हैं, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते हैं ताकि उनको गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। फिफ्थ पॉइंट, सॉफ्ट पावर। साइलेंट एक ऐसी सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है जब महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हम अंग्रेजों से लड़ाई की हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही 5 पॉइंट है जो हमें अपने ज़िंदगी में ढालनी होगी। और एक बात फिर कहता हूँ मैं कि जानने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूटिव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो और मेरे इस वीडियो पर, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशंस और इंस्पिरेशन की वीडियोस और लाता रहूं। धन्यवाद।